जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी साथियों का आपकी अपनी संस्था ऑल इन वन स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए साधारण ब्याज का टाइप 4, जिसमें हम सीखेंगे किस्त पर आधारित प्रश्न। बहुत ही आसान ट्रिक से आज के बाद किस्त से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न किसी भी एग्जाम में और कितना भी कठिन आ जाए कभी भी नहीं छूटेगा। साथियों, ये हमारा पार्ट 4 है। पार्ट 1, 2 और 3 में हमने सीखा है साधारण ब्याज से संबंधित योग और अंतर पर आधारित प्रश्न तथा गुणा पर आधारित प्रश्न। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देख लें ताकि आपको पार्ट 4 अच्छे से समझ में आए। तो साथियों, आज हम चर्चा करेंगे किस्त वाले प्रश्नों पर, जो कि बहुत ही आसान ट्रिक से भी बताएंगे और आपको मेथड भी समझाएंगे कि क्यों होता है ऐसा। ठीक है, तो शुरू करेंगे आज के अपने वीडियो को। जैसा कि आप देख रहे होंगे थंबनेल पर, साधारण ब्याज हमारा चैप्टर है साथियों। आगे बढ़ेंगे, इसमें सीखेंगे कि आज हम किस टाइप से प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें और किस टाइप से हल करेंगे। हमारी जो हेडिंग है साथियों, किस्त से संबंधित प्रश्न। ठीक है, किस्त से संबंधित प्रश्न आज हम सीखेंगे। किस्त क्या होता है साथियों, सबसे पहले तो यही सीख लेते हैं। जो किस्त होता है, जैसे आप शादी या बारात में कोई मोबाइल फोन लेते हैं, बाइक लेते हैं, कार लेते हैं, तो उसमें क्या होता है साथियों, कुछ आप अपना डाउन पेमेंट जमा करते हैं। ठीक है, कुछ रुपए आप नकदी में देते हैं और कुछ रुपए शेष बचते हैं। जो शेष रुपए बचते हैं उन पर क्या होता है, आप पर ब्याज लगता है। ठीक है, साधारण ब्याज की कुछ दर से ब्याज लगेगा और वो रुपया आपको प्रति वर्ष या प्रति मंथ के हिसाब से अदा किया जाता है। तो उसमें क्या होता है, जो आप पैसा ले रहे हैं, जो शेष धनराशि बची है, उस पर जो ब्याज देने के बावजूद आप हर महीने जो पैसा जमा कर रहे हैं वो किस्त कहलाती है। तो साथियों, किस्त कैसे ज्ञात करेंगे साधारण ब्याज में, ये आपका बेसिक सा फार्मूला लिखा हुआ है और बाकी आपको हम सिखाएंगे बहुत ही आसान ट्रिक से। आपको फार्मूले की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो साथियों, जो हमारा फार्मूला दिया गया है वो है किस्त बराबर पी। पी आपका क्या है, तो ये साथियों ये मूलधन है। ठीक है, पी मूलधन है गुणे 100 बटे में आपका आएगा 100 टी। ठीक है, टी आपका क्या है, समय, टाइम, जो कि वार्षिक होता है, प्लस आर टी। आर आपकी दर है और टी आपका समय है, फिर टी माइनस 1। ठीक है, ये आपका साधारण ब्याज की किस्त का फार्मूला है। मूलधन गुणे 100 बटे 100 टी प्लस आर टी, टी माइनस 1। ये आपका साथियों फार्मूला है जिसका प्रयोग हम किस्त ज्ञात करने के लिए करेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों, ये टाइप 4 है हमारा, ये हम आपको बता चुके हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर है। तो किस्त में होता क्या साथियों, पहले ये भी थोड़ा सीख लेते हैं। ठीक है, किस्त जो होती है उसमें होता क्या है। बेसिकली देखा होगा आपने, बच्चे क्या करते हैं, जैसे मान लिया 100 रुपए उन्होंने उधार लिया। ठीक है, 100 रुपए लिया है और इस पर कोई किस्त पड़ेगी 1000 रुपए मान लेते हैं साथियों। ठीक है, अब 2 साल या 3 साल जितनी किस्तें होंगी, ठीक है, जितने वर्ष होते हैं उतनी ही किस्तें होंगी। ठीक है, हमने मान लिया 3 साल में किस्तें इसको चुकानी है। तो साथियों होता क्या है, बच्चे बेसिकली क्या करते हैं, 1000 रुपए, 1000 रुपए पर 3 साल का जो भी दर आप मान लीजिए 10% है। ठीक है, दर कितनी है, 10%। तो 10% के हिसाब से ब्याज निकालते हैं पहले। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 300 रुपए और मूलधन कितना था, 1000 रुपए। तो 1000 और 300 कितना हो गया, 1300 रुपए। जो 1300 रुपए हुआ है, इस 1300 रुपए को उसने सवाल में दिया है कि 3 किस्तों में चुकाना है, तो 3 से भाग कर देते हैं। ठीक है, और जो मान आ जाता है वो क्या होता है,
वो मान आपका गलत होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। मिश्र धन को कभी भी बराबर बराबर नहीं बांटा जाता है। यदि आपने मिश्र धन निकाल के उसको जितनी किस्तें आपको अदा करनी है उतनी किस्तों में बराबर बराबर बांट दिया तो आपका प्रश्न क्या होगा, गलत हो जाता है। ऐसा क्यों होता है साथियों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जब आप मिश्र धन ज्ञात करोगे तो मिश्र धन में होता क्या है, मूलधन पर ब्याज आपका जुड़ता है और वो 3 साल का है तो तीनों साल आपका मूलधन पर ब्याज जोड़ा जाएगा। ठीक है, 3 साल का है तो 3 साल पूरा पूरा ब्याज आपका मूलधन पर जुड़ेगा। लेकिन किस्त में ऐसा नहीं होता है। किस्त में होता क्या है, पहले ये हम समझ लेते हैं। ठीक है, जो किस्त में बेसिकली होता है, जैसे हमने मान लिया कि जो हमारी किस्त है, जो हमारी किस्त है वो 200 रुपए की है। ठीक है, 200 रुपए हमारी किस्त हो गई। अब 200 रुपए हमें जमा करने, हमने रुपए कितने लिए थे, 1000 रुपए लिए थे। अब क्या है, 3 साल में जमा करना है। जितने साल होते हैं समझो उतने हैं आपका किस्त होता है। ठीक है, यानी 3 साल है तो 3 किस्तें हैं, 4 साल हैं तो 4 किस्तें हैं। तो आपने क्या किया, 1000 रुपए पर पहले साल में क्या होगा, 10% के हिसाब से दर लगेगी। 10% के हिसाब से दर लगाएंगे आप यहाँ से। ठीक है, कितना रुपया हो जाएगा आपका, तो ये 100 रुपया हो जाएगा, यानी 1100 बन जाएगा। ठीक है, पहले साल में ये फर्स्ट ईयर में क्या हुआ, 1000 रुपए पर 10% की दर से आपका जो ब्याज बन गया 1100 रुपए हो गया। ये मिश्र धन हो गया आपका, जिसमें से आपकी हमने माना किस्त कितनी थी, किस्त थी 200 रुपए। तो पहले साल में जो 1100 रुपए बने हैं उसमें से आपने क्या किया, 200 रुपए जमा कर दिए पहले साल में। जो पहले साल में 200 रुपए आप जमा कर देंगे तो यहाँ 1100 रुपए टोटल थे, जिसमें से आपने 200 जमा कर दिए। अब बचे कितने रुपए, तो साथियों रुपए जो आपके बचे हैं 900। ठीक है, अब जो ब्याज लगेगा वो 1000 रुपए पर नहीं लगेगा। अब जो ब्याज लगेगा वो आपका 900 रुपए पर लगेगा। ठीक है, फिर 900 रुपए पर ब्याज लगेगा। उसके बाद अगले साल दूसरे वर्ष में आप क्या करेंगे, ठीक है, फिर से आप क्या करेंगे, इस पे जो भी ब्याज लगा, ब्याज लगने के बाद 200 रुपए आप फिर से जमा कर देंगे। 200 रुपए आप फिर से जमा कर देंगे। जब 200 रुपए आप फिर से जमा करेंगे तो हमने मान लिया 900 रुपए था, उसमें से 200 जमा कर दिया, कितना बचा, 700 रुपए बचा। तो इस टाइप से ब्याज में जो है किस्त जुड़ती है। जो आप पैसा जमा कर देते हैं प्रत्येक वर्ष, क्योंकि किस्त जो आपकी होगी वो सालाना जमा करनी होती है। ठीक है, या तो सालाना होगी या फिर मंथली होगी। तो जब किस्त आप जो जमा कर देते हैं बाद में उस पर ब्याज नहीं लगता है, इसलिए ये आपका 200 कम हो जाएगा, दूसरे साल भी 200 कम होगा, तीसरे साल भी आपका 200 कम हो जाएगा। ऐसे जितनी किस्तों में आपको अदा करना है वो क्या होता है, आपका कुछ पैसा आप जमा करते रहते हैं और जो आपने पैसा जमा कर दिया उस पर कोई भी किस्त या कोई भी ब्याज नहीं जोड़ा जाता है। इसलिए साथियों क्या होता है, यहाँ पर आपकी जो किस्त आएगी थोड़ी कम आती है। लेकिन जब आप मिश्र धन को बराबर बराबर भागों में बांट देते हैं तो वहां पर आप देखेंगे आपका मान कुछ और आएगा और वास्तविक किस्त कुछ और होती है। वो इसीलिए होती है क्योंकि यहाँ पर आपका ब्याज जो है हर बार में कम रुपयों पर लग रहा है। हर बार में आपके जो रुपए जमा कर रहे हैं उनको छोड़कर बाकी रुपयों पर ब्याज लग रहा है। जबकि मिश्र धन में क्या होता है, मिश्र धन में आपका टोटल मूलधन पर ब्याज लगता रहता है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना जो अंतिम वर्ष होगा साथियों, ठीक है, जो आपका अंतिम वर्ष होगा, अंतिम वर्ष में, ठीक है, अंतिम वर्ष में आपसे ब्याज नहीं लिया जाता है। अंतिम वर्ष का ब्याज नहीं पड़ेगा क्योंकि अंतिम वर्ष में जो भी ब्याज होगा एकदम से जाके आप क्या करेंगे, जमा कर देंगे, उसके बाद तो ब्याज लगना नहीं है। ठीक है, उसके बाद तो ब्याज लगना नहीं है, इसलिए आपका अंतिम वर्ष में ब्याज नहीं लगता है। जो भी रुपया होगा, जैसे यहाँ पर 700 रुपये बचा है तो आप तीसरे साल में क्या करेंगे, 700 रुपये डायरेक्टली जमा कर देंगे। ठीक है, तो इस टाइप से आपका अंतिम साल का ब्याज छोड़ दिया जाता है। अब ये आपको ट्रिक में भी काम आएगा क्योंकि आपको वहां पर ध्यान रखना होता है, क्योंकि अंतिम वर्ष जो होगा वहां पर दर कोई भी ब्याज नहीं जोड़ती है। ठीक है, अब ये आपका हो गया बेसिक फंडा। यहाँ पर इस टाइप से प्रश्न को हल किया जाता है साथियों, किस्त वाले प्रश्नों में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अब हम बात करेंगे प्रश्नों की और आपको बताएंगे कि ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे। एक बात और भी ध्यान से समझिएगा साथियों, जो आपकी किस्त होगी वो कभी भी मूलधन से, ठीक है, ये आपका एक नियम भी है
मूलधन से किस्त हमेशा बड़ी होगी, मूलधन से किस्त बड़ी होगी, लेकिन जो मिश्र धन होगा, जो मिश्र धन होगा वो किस्त से बड़ा होगा। ठीक है, जो मिश्र धन होगा वो किस्त से बड़ा होगा। कहने का मतलब ये है जो आपकी किस्त आएगी वो मूलधन और मिश्र धन के बीच में रहेगी। कभी भी मिश्र धन से बड़ी किस्त नहीं आ सकती और ना ही मूलधन से छोटी। ठीक है, जो भी मान आएगा वो मूलधन और मिश्र धन के मध्य का मान होगा। ठीक है, यदि आप ऑप्शन से जाना चाहें तो ये भी आप देख सकते हैं कि कोई विकल्प ऐसा दिया है जो आपने पैसा उधार लिया मूलधन, उससे अगर कोई ऑप्शन कम है तो वो आपका ऑप्शन कभी भी सही नहीं हो सकता। और कोई ऐसा ऑप्शन हो जो आपका मिश्र धन से ज्यादा हो, मिश्र धन से ज्यादा हो, तो वो विकल्प भी आपका कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि जो किस्त होगी वो मूलधन से बड़ी तथा मिश्र धन से हमेशा छोटी होती है। ठीक है, ये टाइप आपका हो गया है कुछ बेसिक सा, जिसमें हमने आप सीखा है कि किस्त किस प्रकार से ली जाती है। अब साथियों हम समझेंगे प्रश्न के आधार पर। ये रहा हमारा पहला प्रश्न, जिसमें आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, दिया गया साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद रुपए 848 के ऋण के निपटान हेतु कितना वार्षिक भुगतान करना होगा। साथियों ध्यान से समझिएगा, आज के बाद आपका साधारण ब्याज की किस्त से संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा, बस आप वीडियो को एंड तक देखना। तो साथियों इसने कह रखा है जो साधारण ब्याज की 4% दर है और 4 वर्ष समय दिया है। ठीक है, 4 वर्ष समय दिया है और 848 रुपए इसने उधार लिए और जो कि आपको ऋण के निपटान यानी किस्त के रूप में निपटान करना है। तो आपको बताना है कि इसकी किस्त क्या होगी। कैसे ज्ञात करेंगे साथियों, तो पहले तो हमने आपको बताया है फार्मूला, सूत्र क्या बताया था, सूत्र से समझ लेते हैं, फिर हम आपको बताएंगे ट्रिक से भी। तो सूत्र क्या था साथियों, मूलधन 848 गुणे 100, जो भी मूलधन है, जो भी पैसा आपने उधार लिया वो, और गुणे 100 बटे में 100 गुणे टी कितना है 4 वर्ष, तो 4 प्लस आर कितना है 4 गुणे टी कितना है 4, फिर गुणे में आपका था t-1, तो 4-1 करेंगे 3 और बटे में 2। ठीक है, बटे में 2। अब यहां से डिवाइड करेंगे साथियों तो 2 से आपका ये 2 बार में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आपका मान आ जाएगा 848 गुणे 100 बटे ये हो जाएगा 100 चक्कू 400 प्लस ये हो जाएगा 4 दूना 8 तिया 24। साथियों इसे जोड़ेंगे आप तो जाएगा 848 गुणे 100 बटे 400 प्लस 24 424। 424 से आप डिवाइड करेंगे तो 2 बार में आपका 848 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 100 दूना 200। तो साथियों जो हमारी किस्त बनेगी कितने रुपए की बनेगी, 200 रुपए की बनेगी। ये आपका हो गया फार्मूले से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, ये हमने आपको बता दिया बेसिक तरीके से। जब आप फार्मूले से ज्ञात करेंगे, फार्मूला भी आपको ध्यान रखना है, मूलधन जो भी आपने रुपया उधार लिया है वो गुणे 100 बटे में 100 प्लस टी आपका समय है और प्लस आर टी और फिर गुणे में आपका t-1, जो भी समय दिया जाएगा उसमें से आपको एक घटाना भी होगा। अब साथियों इसको हल करेंगे तो जो भी मान आएगा वो आपका किस्त होगा। जो 848 रुपए इसने लिए थे उसको 4 साल में जब जमा करेगा तो 200 रुपए करके उसको जमा करना पड़ेगा। ठीक है साथियों, ये किस्त आ गई आपकी फार्मूले से, लेकिन हम फार्मूले से नहीं, अब आपको बताते हैं ट्रिक से। ठीक है, ट्रिक से कैसे लगाएंगे ये थोड़ा ध्यान से समझिए। तो साथियों हमको दिया गया 848 रुपए, आपको क्या करना है, इसमें से किस्त आपको अपने पास से मान लेनी है। क्या मानोगे आप, तो आप 100 मानिए। ठीक है, जो किस्त मानेंगे हम कितनी मानेंगे, तो किस्त मानेंगे 100। हमने मान लिया साथियों किस्त जो है 100 रुपए की है। ठीक है, अब 100 रुपए पर पहले साल देखो 4 साल है आपको दिया गया है और दर कितनी दी है 4%,
तो जितनी दर आपको दी गई है ये एक साल में छोड़कर फिर दूसरे साल से आपका ब्याज लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी आपको बताया है आपको जो लास्ट साल होता है उसमें ब्याज नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है, तो 4 साल में आपको 3 बार ब्याज जोड़ना है, एक बार नहीं। तो हमने पहले बार में ही ब्याज नहीं जोड़ा। मान लीजिए 100 रुपए थे, 100 रुपए ही हमको जमा करने, लेकिन दूसरे वर्ष क्या होगा, सेकेंड ईयर जो आपका होगा इस 100 रुपए पर 4% की दर से ब्याज लगेगा, तो ये हो जाएगा आपका 104। फिर तीसरे वर्ष क्या होगा, तीसरे वर्ष आपका फिर से 4 रुपए ब्याज लगेगा इस 104 रुपए पर, तो ये हो जाएगा आपका 108। ठीक है, फिर उसके बाद में अगले फिर से वर्ष में लास्ट चौथे वर्ष में आपका चौथे वर्ष में क्या होगा, फिर से 4 रुपए ब्याज लगेगा, तो ये हो जाएगा आपका 108 और 4 112। ठीक है, 108 और 4 112। थोड़ा अगर ध्यान दीजिए साथियों, ध्यान से समझें, तो कहने का मतलब ये है कि जो हमने किस्त मानी है 100 रुपए, ठीक है, जो भी किस्त मानी है वो लिख लीजिए आप। फिर उसके बाद में जितनी भी दर दी गई है, जितनी भी दर दी गई है हर बार में आपको 4 4 4 बढ़ाते रहना है। ठीक है, 10% दर होगी तो 10 10 10 बढ़ाते रहेंगे, जितने साल का कहा गया है उतनी ही बार बढ़ाना है। ठीक है, पहला पहला साल ये हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। पहले साल में हमने नहीं जोड़ा है क्योंकि आपको एक साल तो छोड़ना पड़ेगा, चाहे आप पहले साल छोड़ दीजिए और चाहे आप अंतिम वर्ष में छोड़ दीजिए। ठीक है साथियों, तो आप ध्यान से समझें। तो हमने पहले वर्ष छोड़ दिया, फिर 4% दर थी, तो हमने क्या किया, पहले साल 100 में 4 जोड़ दिया 104, फिर दूसरे साल इस 4 में भी 4 जोड़ दिया 108, फिर तीसरे साल क्या किया, इस 8 में 4 जोड़ दिया 112। अब इन सबको जोड़ लेंगे, जब इनको जोड़ेंगे तो 12 8 20 और 4 24, 100 200 300 400, तो साथियों ये हो जाएगा आपका 424। ये ध्यान रखना है कि ये आपका जोड़ने के बाद जो मान आएगा, ये क्या होगा, जोड़ने के बाद जो मान आएगा वो आपका मूलधन होगा। ठीक है साथियों, एक बार समझ लीजिए, फिर समझने के बाद आप बिना पेन कॉपी से ही इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक है, फार्मूले में आपको पेन कॉपी की आवश्यकता होगी, लेकिन जब आप एक बार समझ जाएंगे तब आपको किसी पेन कॉपी की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है साथियों, डायरेक्टली आप जो भी दर दी जाए वो आप जोड़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, पहले 100, फिर 4 जोड़ा 104, फिर 4 जोड़ा 108, फिर 4 जोड़ा 112। अब टोटल जोड़ेंगे तो आपको जो प्राप्त होगा वो क्या होगा, वो मूलधन होगा। और 424 यूनिट मूलधन आया, 424 यूनिट मूलधन आया, जो कि सवाल में हमको कितना दिया गया, 848। कितना दिया गया, 848। अब इसे डिवाइड करेंगे, 424 दूना 848। ठीक है, एक यूनिट का मान कितना आया, तो 2 रुपए आया। एक यूनिट का मान साथियों 2 रुपए है। हमने किस्त कितनी मानी थी, तो हमने किस्त मानी थी 100 यूनिट। कितनी मानी थी, तो 100 यूनिट किस्त मानी थी, तो 100 यूनिट का मान निकालेंगे तो 100 से गुणा। ठीक है, 100 दूना आपका हो जाएगा 200 रुपए। यहां भी आपका 200 रुपए आया है और यहां से भी आपका 200 रुपए आया है, लेकिन ये आपका फार्मूले पर आधारित है और जो हमने आपको बताया ये ट्रिक पर आधारित है। ये साथियों आप क्या कर सकते हैं, बिना पेन कॉपी के भी लगा सकते हैं। पहले साल में 100 मान लीजिए, जितनी दर दी जाए हर बार में उतना बढ़ाते रहिए। कितना आसान तरीका हो जाएगा साथियों आपका किस्त ज्ञात करने का। ये साधारण ब्याज की किस्त है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज की आपकी अलग होगी। ठीक है, तुम्हारा जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 200 रुपए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न साथियों ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही शानदार प्रश्न है। दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2, 3 वर्ष दिया है। ठीक है, समय हो गया 3 वर्ष और रुपए आपको दिए गए हैं 1092, बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि साधारण ब्याज की दर, दर कितनी दी गई है, 12%। साथियों दर कितनी दी गई है, 12%। समय कितना है, 3 वर्ष। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, किस्त, किस्त क्या मानेंगे, तो किस्त मान लेंगे 100 यूनिट या 100 रुपए। ठीक है, यूनिट में ही होगा आपका ये मान। अब हमने किस्त मान ली 100 यूनिट। अब 3 वर्ष का समय है, तो पहले साल तो आपका 100 ही रहेगा। ठीक है, पहले साल तो आपका ये 100 ही रहेगा। सेकेंड ईयर में क्या होगा, 100 में जितनी भी दर दी होगी,
कितनी दर दी है, तो आप कहेंगे 12%। तो 12% आप 100 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 112। फिर तीसरे साल क्या होगा, तीसरे साल साथियों आप फिर से इस 112 में फिर से 12 जोड़ेंगे। जितनी भी दर दी जाएगी आपको हर बार में लगातार जोड़ते रहना है। तो साथियों यहाँ पर आप फिर से 12 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 124। अब इन सबको जोड़ लीजिए, इन सबको जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 24 और 12 36 और 100 200 300, तो ये हो जाएगा आपका 336। 336 यूनिट ये हमने अभी आपको बताया क्या होता है, तो ये मूलधन होता है। ठीक है साथियों, ये मूलधन होता है, ध्यान से समझ लीजिए। फिर उसके बाद आपको किसी भी प्रकार का प्रश्न आप देखेंगे बिना पेन कॉपी के जवाब देंगे। 336 यूनिट का मान कितना है, तो आपका दिया गया है 1092। ठीक है, 1092 रुपए। अब इसे डिवाइड करेंगे साथियों तो ये हो जाएगा 6 पंचे 30 और 6 सरंग 36। 6 से इसे डिवाइड करेंगे, 6 एकन 6 और 6 अठे 48 और 6 दूना 12। ठीक है, 56 यूनिट का मान आ गया 182। तो इसे डिवाइड करेंगे, 7 अठे 56, 7 अठे 56, 7 दूनी 14, बचेगा 4, हो जाएगा 7 छंग 42। ठीक है, 8 बराबर जो आपका 8 यूनिट का मान आया है कितना है, 26 है। फिर से देख लीजिए, 7 अठे 56 हो गया, 7 दूनी 14, बचेगा 4, हो जाएगा 42, 7 छंग 42। ठीक है, यहाँ से डिवाइड करेंगे साथियों, 2 चक्कू 8 और 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो ये 13 आ जाएगा। ठीक है, 4 यूनिट का मान 13 रुपए, 4 यूनिट का मान 13 रुपए। हमने किस्त कितनी मानी, तो हमने किस्त मानी है साथियों 100 यूनिट। अगर 4 यूनिट का मान 13 रुपए है, ठीक है, 4 यूनिट का मान 13 रुपए है, तो 100 बनाने के लिए इधर क्या करेंगे, 25 से गुड़ा, 25 चक्कू 100 यूनिट इधर हो जाएगा। जब 25 से गुड़ा इधर कराया तो 25 से गुड़ा आप इधर भी कराएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 25 तिया 75 का 5, कैरी बचेगा 7 और 25 एकन 25 और 7 32, 325 रुपए। साथियों जो हमारा जवाब होगा 100 यूनिट का मान, जो हमने किस्त मानी थी 100 यूनिट, जिसका मान आया 325 रुपए, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। बोलिए, आई बात समझ में? बिल्कुल सीधा सा फंडा है साथियों, किस्त आपको 100 मान लेनी है, जो भी आपको दर दी जाए वो प्रत्येक वर्ष में दर बाई दर आपको जोड़ते रहना है। बस ये ध्यान रखना है कि समय कितना दिया है, 3 वर्ष था तो पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, बस सबको जोड़ दिया, जोड़ने के बाद जो मिलेगा वो मूलधन होगा, मूलधन आपको दिया जाएगा। अगर मूलधन नहीं दिया है तो आपको किस्त दी जाएगी, जब किस्त दी जाएगी तो 100 यूनिट का मान दिया हो गया होगा और आपको 336 यूनिट का मान निकालना होगा। ठीक है साथियों, ये भी ध्यान रखना है, यहाँ से आप किस्त भी ज्ञात कर सकते हैं और किस्त दी होगी तो आप मूलधन भी ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारा जो सही जवाब आया है 325 रुपए। आगे बढ़ेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 ये रहा हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, 2 साल में 2% प्रतिवर्ष की दर से 808 रुपए के ऋण का वार्षिक भुगतान ज्ञात कीजिए। साथियों आपका जो 808 रुपए ऋण है, इसका जो भुगतान होगा वार्षिक प्रत्येक वर्ष में, तो वो कितना होगा ज्ञात करना है। 2 साल का है साथियों, बहुत ही आसान। किस्त कितनी मानेंगे, तो आप कहेंगे किस्त मानेंगे 100, किस्त मानेंगे 100 यूनिट। जब किस्त हो गई 100 यूनिट तो पहले साल में साथियों क्या करेंगे आप, 100 ही रहेगा, और सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगा, 100 में 2% दर जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 102। जोड़ लेंगे दोनों को, 100 102, ये हो जाएगा आपका 202। 202 यूनिट ये क्या है, पी मूलधन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका मूलधन। 202 यूनिट मूलधन है और हमको सवाल में दिया गया 808 रुपए। 808 रुपए कितना गुना है, तो ये 4 गुना है साथियों। कितना गुना है, 4 गुना। तो 1 यूनिट का मान कितना, 4 रुपए। 1 यूनिट का मान 4 रुपए। हमें ज्ञात करना था किस्त, जो कि आपका माना था 100 यूनिट। तो 100 यूनिट का मान निकालेंगे तो 100 से गुणा कराएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 400 रुपए। आई बात समझ में? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा साथियों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही आसान फंडा है,
फार्मूले से लगाएंगे तब भी आपका आंसर यही आएगा। लेकिन यहाँ से आप अपना समय बचा सकते हैं, क्योंकि पेपर में समय बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको 60 मिनट में 80 क्वेश्चन करने होते हैं साथियों। ऐसे सीजीडी में टाइम वहां पर कम पड़ जाता है, ठीक है। इसलिए आपको क्या करना है, फार्मूले से नहीं ट्रिक से चलना है, स्मार्ट स्टडी करनी है। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 4 की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से समझिए क्या पूछा गया है और क्या हमको दिया गया है। 5% दर है, 4 वर्ष समय है और 10,750 रुपए की राशि है और वार्षिक किस्त ज्ञात करनी है। वार्षिक किस्त ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे साथियों, बहुत ही साधारण। आपको किस्त कितनी माननी है, तो किस्त आपको मानना है 100 यूनिट, ठीक है। किस्त मानेंगे हम 100 यूनिट। अब क्या करना है, पहले साल में तो 100 ही रहेगा, दूसरे साल में दर कितनी साथियों, तो दर आपको दी गई 5%, तो दूसरे साल में 105, तीसरे साल में 110, फिर चौथे साल में 115। इन सबको जोड़ लीजिए, 15, 10, 25, 5, 30, 100, 200, 300, 400, तो ये हो जाएगा आपका 430, ठीक है। 15, 10, 25, 5, 30, 430 यूनिट हो गया। ये मूलधन है। मूलधन आपको कितना दिया गया, 10,750। 10,750 डिवाइड करेंगे साथियों, तो यहां से आपका हो जाएगा ये 0 से 0 कैंसिल, 43 से डिवाइड करेंगे इसको, 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो जाएगा 1075 बटे 43, ये हो जाएगा 43 दूना 86। इसको डिवाइड कर लेते हैं साथियों, 1075 को 43 से, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 43 दूना 86, बचेगा 1 और 2, ये हो जाएगा 215। ये हो जाएगा आपका 5 बार में, 5 तिया 15 का 5, बचेगा 1 और 5 को 20 और 1 21, ठीक है। कितना गुना हुआ, 25 गुना, तो ये आपका 25 बार जाएगा, ठीक है। ये 25 बार डिवाइड हो गया, तो 1 यूनिट का मान कितना आया, 25 रुपए। अब साथियों हमें ज्ञात क्या करना है, किस्त कितनी मानी थी हमने, 100 यूनिट, तो 100 से गुणा कराएंगे 25 में, तो आंसर आ जाएगा 2500 रुपए, ठीक है साथियों। बहुत ही आसान तरीका। सबसे पहले किस्त मानिए 100 यूनिट, फिर आपको क्या करना है, पहले साल तो 100 ही रहेगा, दूसरे साल जितनी भी दर दी जाए जोड़ दीजिए, 100 में 5 जोड़ेंगे 105, फिर दूसरे साल फिर से 5 जोड़ेंगे 110, फिर तीसरे साल क्या करेंगे 100, फिर से 5 जोड़ेंगे 115। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 साल हो गया। समय आपको 4 साल दिया गया था। जितना समय दिया जाए साथियों, बस उतनी बार आपको ये फंडा अपनाना है और बिल्कुल आसान तरीके से आपका जवाब आ जाएगा 2500 रुपए। बहुत ही आसान तरीके से, कोई फार्मूले का प्रयोग नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। कह रहा है कौन सी वार्षिक किस्त 1740 रुपए के ऋण, ये आपको धनराशि दी गई है। अब किस्त आपको ज्ञात करनी है। दर 8% है, साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में अदा करनी है। साथियों यहाँ पर जो समय दिया है वो 5 वर्ष है, और जितना समय होता है उतनी ही किस्तें होती हैं। तो आप क्या करेंगे, बहुत आसान तरीके से सबसे पहले क्या मानेंगे, तो किस्त मानेंगे, कितना, 100 यूनिट, कितना, तो 100 यूनिट किस्त मानेंगे साथियों। अब पहले साल में 100, दूसरे साल में दर कितनी है आपकी 8%, तो 108, तीसरे साल में 108 में 8 जोड़ेंगे 116, चौथे साल में 16 में 8 जोड़ेंगे 124, फिर चौथे साल में फिर से, पांचवें साल में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवें साल में फिर से 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 132। ये सबको जोड़ लीजिए साथियों। ये जोड़ने के बाद जो आएगा ये क्या हो जाएगा, ये मूलधन हो जाएगा, ठीक है। ये आपका मूलधन होगा, तो हो जाएगा 8, 6, 14, 4, 18, 2, 20 का 0, बचेगा कैरी 2, ठीक है। 2, 3, 5, 5, 2, 7, 1, 8, फिर हो जाएगा आपका 3, 2, 5, यानी 580 यूनिट, ठीक है। तो 580 यूनिट का मान आपको दिया गया सवाल में, कितना, तो सवाल में दिया गया है 1700
1740, ठीक है। 580 यूनिट का मान 1740 है। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। 58 का कितना गुना हो जाएगा साथियों? तो ये आपका हो जाएगा 8 से 4 कितना आ जाता है? 6 अठे 48, 4 अठे 32, 3 अठे 24, तो 58 तिया हो जाएगा 174, ठीक है। 1 यूनिट का मान आएगा 3 रुपए। हमें ज्ञात करना है साथियों किस्त, जो कि हमने मानी थी 100 यूनिट। तो 100 यूनिट का मान निकालेंगे तो 3 रुपए से गुणा कराएंगे। 3 गुणे 100, तो जो किस्त आएगी 300 रुपए, ठीक है। तो किस्त आएगी आपकी 300 रुपए। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। साथियों ये सभी प्रश्न आपके बिल्कुल साधारण से प्रश्न हैं, जिनमें आपको हम सिखा रहे हैं कि किस प्रकार से ट्रिक फॉलो करनी है। फिर आपको अभी अनुपात में भी मिलेंगे, गुणा में भी मिलेंगे, सभी प्रकार के किस्त से संबंधित जितने भी टाइप आपके बनेंगे, आज हम सभी टाइप समाप्त कर देंगे, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। साथियों आप हमारे YouTube चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट पर इसे बिल्कुल मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें भी थोड़ा सा बदलाव किया है साथियों। इसमें क्या बदलाव हुआ है? तो इसमें आपकी जो किस्त है, जो आपको दर दी गई है, वो छमाही देनी है, ठीक है। जो आपको किस्त देनी होगी वो छमाही देनी होगी। अब इसमें क्या होता है? करेक्ट, कौन सी छमाही किस्त ₹4200 के ऋण को 1 वर्ष में 20% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज से चुका देगी? बहुत ही शानदार प्रश्न साथियों, ऐसा आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पर जो किस्त आपकी जमा होगी वो सालाना नहीं बल्कि छमाही में, यानी 1 साल में आपको 2 बार किस्त जमा करनी है, पहले 6 महीने में और फिर दूसरे 6 महीने में, ठीक है। ऐसी स्थिति में क्या होता है? जब ब्याज आपका छमाही देय होता है तो समय दोगुना और दर आधी हो जाती है। क्या होगा साथियों? यहां पर लिख लीजिए, जब जब ब्याज छमाही जोड़ा जाता है, ठीक है, छमाही देय हो, छमाही देय हो, तब तब क्या होता है? तब दर आधी, दर आधी और समय क्या होगा? समय दोगुना हो जाता है, ठीक है। दर आधी होगी और समय जो होगा आपका दोगुना हो जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, ऐसा तब होगा जब ब्याज छमाही जोड़ा जाता है। तो दर आधी करेंगे तो दर आपको कितनी दी गई है? 20%। तो साथियों जो दर आपकी दी गई है वो 20% है। जब आधी करेंगे तो कितना? 10% आपकी दर हो जाएगी, ठीक है। जो आपकी वास्तविक दर होगी वो 10%, 20 से हमें मतलब नहीं रहा। जो समय होगा आपका, जो समय होगा वो क्या होगा? तो समय साथियों आपका 1 वर्ष दिया है, 1 वर्ष दिया है, लेकिन समय क्या होता है? समय आपका दोगुना होगा। तो समय को जब दोगुना करेंगे तो ये आपका 2 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। जो हमारा वास्तविक समय है वो 2 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। जो हम प्रश्न को हल करेंगे तब 10 और 2 के हिसाब से हल करेंगे। आपको जो 20% दिया गया है और 1 वर्ष दिया गया है, इसके आधार पर प्रश्न नहीं हल होगा, ठीक है, क्योंकि ब्याज आपका छमाही देय है और ऐसी स्थिति में दर आधी और समय दोगुना हो जाता है। अब साथियों क्या करना है? आपका समय हो गया दोगुना, यानी 2 वर्ष में आपको ज्ञात करना है और दर हो गई 10%। अब किस्त हमें ज्ञात करनी है, तो किस्त हम क्या मानेंगे? किस्त मान लेंगे साथियों 100, ठीक है, किस्त मानेंगे 100 यूनिट। अब किस्त हो गई 100 यूनिट, तो पहले साल क्या होगा? 100 ही रहेगा, लेकिन दूसरे साल 100 में आपका 10% के हिसाब से ब्याज जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा 110। कुल मिलाकर आपका हो जाएगा 210 यूनिट। 210 यूनिट ये आपका क्या है? मूलधन है। ये क्या है? तो ये आप कहेंगे मूलधन है। अब 210 यूनिट मूलधन सवाल में कितना दिया गया? 4200 रुपए, ठीक है। तो यहां मान रखेंगे साथियों 4200 रुपए, तो ये हो जाएगा आपका 4200। डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 21 से 2 बार में 42, ठीक है।
ये हो जाएगा आपका 1 यूनिट का मान 20 रुपए। 1 यूनिट का मान 20 रुपए। किस्त कितनी मानी थी हमने? तो किस्त मानी थी 100 यूनिट। तो 100 यूनिट से गुणा कराएंगे 20 में, तो ये हो जाएगा आपका 2000 रुपए। 2000 रुपए की किस्त आपको जमा करनी होगी प्रति छमाही में। ठीक है साथियों, सी आंसर में आपको दिया गया ऑप्शन नंबर सी, 2000 रुपए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर केवल आपको एक बात यह समझनी थी कि जब छमाही ब्याज देय होगा तब आपको दर आधी करनी है, दर आधी तथा समय दोगुना करना होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। यहाँ पर साथियों आपको दिया गया तिमाही। ठीक है, किसी भी टाइप का प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। किस्त से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न आ जाए, कोई भी प्रश्न आ जाए, आप आसानी से हल कर सकते हैं। हम आपको सभी प्रकार के प्रश्न करवाएंगे, रेशियो से संबंधित भी करवाएंगे और गुना से संबंधित भी किस्त वाले प्रश्न करवाएंगे साथियों। बस आपको वीडियो एंड तक देखना है। कौन सी तिमाही किस्त 2120 रुपए के ऋण को 2120 रुपए के ऋण को 1 वर्ष में 16% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज से चुका देगी? ये आपको बताना है साथियों। इसमें भी आपको किस्त ज्ञात करनी है, लेकिन किस्त ज्ञात करने से पहले आपको ध्यान देना होगा दर और समय पर। क्यों देना होगा? क्योंकि यहाँ पर आपका जो ब्याज जोड़ा जा रहा है वो तिमाही जोड़ा जा रहा है। जब साथियों ब्याज तिमाही जोड़ा जाएगा तब आपको 3 माह के हिसाब से दर ज्ञात करनी होगी। तो दर कैसे ज्ञात करते हैं? ये जो आपको दर दी गई है ये 16% प्रतिवर्ष के हिसाब से है। 16% प्रतिवर्ष के हिसाब से है मेरे प्यारे भाई। तो आपको करना क्या होगा? देखो, प्रतिवर्ष का मतलब 1 साल यानी 12 महीने। तो जो दर आपको दी गई है 16%, ये 12 माह की दर है। ठीक है, 12 माह की दर हो गई 16%। अगर 12 माह की दर 16% है तो फिर 1 माह की कितनी? तो आप कहेंगे 1 माह की जो दर होगी वो हो जाएगी 16/12। और जो हमारा ब्याज जोड़ा जा रहा है वो तिमाही। जब तिमाही ब्याज जोड़ा जाएगा तो दर भी हम क्या करेंगे? 3 माह की निकालेंगे। तो 3 से करा देंगे गुणा। तो याद आपका 3 से 4 बार में कैंसिल 12 और 4 से 4 बार में कैंसिल 16। तो जो आपकी तिमाही दर आएगी, तिमाही जो दर आएगी वो क्या होगी साथियों? तो तिमाही दर हो जाएगी आपकी 4%। 4%। अब आपको इस 16% से कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि आपकी जो तिमाही ब्याज के हिसाब से जो दर आई है वो 4% आई है। अब इसी 4% से आपका सवाल लगाया जाएगा। अब समय देख लीजिए। समय आपका दिया गया 1 वर्ष। 1 वर्ष का मतलब 1 वर्ष का मतलब 12 माह। 1 वर्ष का मतलब 12 माह। साथियों अब 12 माह आपका 1 वर्ष हुआ, लेकिन हमारी तिमाही जो ब्याज जुड़ रहा है वो तिमाही के हिसाब से। तो तिमाही का मतलब 3-3 माह में ब्याज आपसे लिया जाएगा। तो 3-3 माह के 12 माह में कितने वर्ष बनेंगे? तो 3-3 माह के आपके 4 भाग हो जाएंगे। ठीक है, 12 माह में 3 माह, फिर 3 6 माह, फिर 3, फिर 3, तो ये हो जाएगा आपका 9 माह, फिर से 3 माह। तो 12 माह में 1 2 3 4 यानी 1 वर्ष में 4 तिमाही बनेगी। तो समय जो होगा आपका वो 4 वर्ष हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्योंकि आपको जो किस्त जमा करनी होगी पहले 3 माह में, फिर दूसरे 3 माह में, फिर तीसरे में, फिर 4 में, यानी 4 बार में आपको किस्त जमा करनी है। तो आपका जो समय होगा वो कितना हो जाएगा? हो जाएगा 4 वर्ष। ठीक है, ये 4 वर्ष नहीं है, ये है आपका माह ही। लेकिन समस्या क्या है, यहाँ पर आपका जो ब्याज जुड़ रहा है वो तिमाही जुड़ रहा है। तो 3-3 महीने को आप 1 साल मानकर चलेंगे। अब यहाँ पर किस्त मान लीजिए और प्रश्न को हल कर लेते हैं। किस्त क्या मानेंगे साथियों? तो किस्त मानेंगे 100 यूनिट। ठीक है, किस्त हो गई हमारी 100 यूनिट। अब हम क्या करेंगे? अब देखिए, पहले साल तो 100 ही रहेगा। ठीक है, लेकिन दूसरे साल क्या होगा? कितनी दर है? 4%।
जितनी दर होगी वो आपकी जुड़ती रहेगी। तो पहले साल में 104, दूसरे साल में 108, 4 साल है, पहला दूसरा तीसरा। अब चौथे साल में क्या होगा 112 जोड़ेंगे साथियों, तो 12 8 20 4 24, 424 यूनिट। 424 यूनिट आपका मूलधन है। ठीक है, ये क्या होता है मूलधन होता है, बिल्कुल रट लीजिए, ये आपका मूलधन होगा। किस्त हमारी जो थी वो 100 यूनिट मानी है। अब इसका मान आपको दिया गया है 2120। अब यहां से हल करेंगे साथियों, तो आपका 24 पंचे 120 और 4 पंचे 20, यानी 5 गुना है। ठीक है, ये आपका जो है मान कितना गुना है 5 गुना। तो 1 यूनिट का मान आएगा 5 रुपए। 1 यूनिट का मान 5 रुपए। हमें ज्ञात करना है 100 यूनिट का मान, तो 100 गुणे 5, 100 गुणे 5, 500 रुपए। ये आपकी किस्त हो जाएगी साथियों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया है 500 रुपए। बहुत ही ध्यान से समझना है कि ब्याज आपका किस प्रकार से जोड़ा जा रहा है। जो आपका ब्याज होगा तिमाही हो सकता है, छमाही हो सकता है, 5 माह का हो सकता है और वार्षिक भी होता है। ठीक है, तो हमने आपको तिमाही का बता दिया, इसके पहले आपको छमाही का बता दिया। अब आगे बढ़ेंगे, आगे देखते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझेंगे, तो यहाँ पर साथियों जो ब्याज आपसे जोड़ा जा रहा है वो 5 माह का। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, चाहे वो तिमाही से पूछे, 4 माह से पूछे, छमाही से पूछे, 5 माह से पूछे या फिर वार्षिक पूछ ले, कोई भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। हमने आपको साधारण ब्याज में किस्त से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्न कराए हैं। अभी आपका अनुपात से संबंधित रह गया है, वो भी आपका हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर ध्यान देना है, आपको रुपए दिए गए हैं 94,500। ठीक है, 94,500 रुपए दिए गए हैं। ऋण को एक सही, अब यहाँ पर देखिए एक सही 1/4 वर्ष, ये समय आपको दिया गया है वर्ष में, और 12% आपकी दर है प्रति वर्ष के साधारण ब्याज से चुकाना है। 94,500 रुपए को 12% दर के हिसाब से एक सही 1/4 वर्ष में चुकाना है। किस्त कितने की होगी ये आपको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे साथियों, तो थोड़ा समझिए। पहले यह समझते हैं कि यहाँ पर जो आपको समय दिया गया है वो एक सही 1/4 वर्ष है, और जो आपका ब्याज जोड़ा जा रहा है वो 5 माह में। कितने में 5 माह में। तो सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सीखते हैं कि 5 माह में जब ब्याज जोड़ेंगे तो एक सही 1/4 वर्ष में कितने साल बनेंगे 5-5 माह के। तो एक सही का मतलब क्या है, ये एक वर्ष है पूरा। ठीक है, जो आपका पूर्णांक होता है ये वर्ष है। अब 1/4 ये भी वर्ष है। 1/4 इसको हमने क्या किया 12 से गुणा करा दिया और माह में बदल लिया। ठीक है, तो 4 तिया 12, कितने माह हो गए 3 माह। एक वर्ष में कितने माह, तो ये हो जाएगा आपका 12 माह प्लस 3 माह ये, तो कुल मिलाकर कितना, तो कुल मिलाकर आपका 12 3 15 माह। ये आपका समय हो गया। जो 15 माह समय है, जो ब्याज आपका जोड़ा जा रहा साथियों वो 5 माह पर जोड़ा जा रहा है। तो 5 माह के हिसाब से अगर देखा जाए तो कितने 5-5 माह के 15 माह में वर्ष बन जाएंगे, तो 3। पहले साल 5 माह में जो ब्याज जुड़ेगा, फिर दूसरे में 5 माह में, फिर तीसरे में भी 5 माह में, यानी 5-5-5 के अंतराल पर आपसे ब्याज लिया जाएगा। तो कितने साल बन गए, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, यानी जो 15 माह में 5-5 माह के जो आपके साल बनेंगे, कितने बन जाएंगे 3 साल। तो आपका जो समय होगा वो 3 साल लिया जाएगा। ठीक है, यानी 3 बार आपको किस्त जमा करनी होगी। अब साथियों समय जो हमारा निकल आया यहाँ से, इसको फिर से देख लीजिए। एक वर्ष में 12 माह प्लस 1/4 को 12 से गुणा कराया तो 3 माह, और 12 3 कुल मिलाकर 15 माह, और 15 माह है आपका टोटल समय है। और जबकि आपको जो ब्याज पड़ रहा है वो 5-5 माह में आपको जमा करना है। जो आपको किस्त जमा करनी है वो 5-5 माह के अंतराल पर। तो ये कितने माह हो जाएंगे 5-5-5 के हिसाब से 3 बार आपको किस्त जमा करनी
होगी। तो जो जितनी बार किस्त जमा करनी होती है साथियों, वही आपका क्या होता है, समय होता है। तो यहाँ पर हमारा जो सही समय होगा वो क्या हो जाएगा, 3 वर्ष। ठीक है, ये आपका 5 माह के हिसाब से है। अब दर क्या होती है, जो दर आपको दी गई 12%, ये दर जो आपको दी गई 12%, तो ये दी गई साथियों सालाना के हिसाब से, और 1 साल में यानी 12 महीने, तो 12 से हमने भाग कर दिया, तो ये 1 माह की दर निकल आई, 1 माह की दर निकल आई। लेकिन हमारा ब्याज पड़ रहा है 5 माह में, तो 5 के निकालेंगे तो 5 से गुणा कराएंगे, तो 12 से 12 कैंसिल, जो हमारी दर आएगी वास्तविक दर कितनी हो जाएगी, 5%। तो साथियों जो हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी, दर होगी, वो कितनी हो जाएगी, 5%। अब इस आधार पर आपको प्रश्न हल करना है। बस क्या करना है, 3 वर्ष का समय है, 5% की दर है, तो किस्त मान लीजिए साथियों, क्या किस्त मानेंगे, तो ये हो जाएगी आपकी किस्त हो जाएगी 100 यूनिट, 100 यूनिट। ठीक है, अब पहले साल में क्या होगा, 100 ही रहेगा, दूसरे वर्ष में 5% दर पड़ेगी तो 105, और तीसरे साल में क्या होगा, 5% दर और पड़ेगी तो 110। 3 साल का ही तो निकालना था हमें, तो ये हो जाएगा 315, 315 यूनिट। ये क्या होगा, मूलधन, क्या होगा, मूलधन। और जबकि आपको मूलधन दिया गया है 94,500, 94,500 रुपए। ठीक है, जो आपको दर दिया गया है उसके आधार पर आप देखेंगे मूलधन आपका है 94,500 रुपए। डिवाइड करेंगे 15 का 3 गुना 45 और 3 का 3 गुना 9, यानी ये आपका 3 गुना है 945, और 2 जीरो आपके शेष। 1 यूनिट का मान जो आएगा 300 रुपए, 1 यूनिट का मान आएगा 300 रुपए। हमें ज्ञात करना साथियों किस्त, जो कि मानी थी हमने 100 यूनिट, कितनी, 100 यूनिट। तो 100 में 300 से गुणा करा देंगे, तो आपका जो आंसर आएगा 30,000 रुपए। 30,000 रुपए की किस्त जमा करनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 30,000 रुपए की किस्त जमा करनी पड़ेगी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ब्याज आपका किस हिसाब से जोड़ा जा रहा है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, जिसमें हम आपको सिखाएंगे गुना टाइप में कि जो किस्त है वो दूसरी किस्त की कितनी गुनी है, तीसरी किस्त की कितनी गुनी है। जब इस टाइप का प्रश्न आ जाए तब कैसे हल करेंगे साथियों, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, 3400 रुपए हैं, 3 साल हैं, 3 साल के बाद देना है। यदि वह 3 किस्तों में चुकाना चाहता है, ताकि पहली किस्त जो है वो दूसरी किस्त की, साथियों यहां लिख लेते हैं, पहली, दूसरी और तीसरी, 3 किस्तों में चुकाना चाहता है। और उसने कह रखा है जो पहली किस्त है वो दूसरी किस्त की 1/3 है। जो पहली किस्त होगी वो दूसरी किस्त की 1/3, बटे में 3 है तो हमने 300 मान लिया, बटे में 2 होता तो हम 200 मान लेते, बटे में 4 होता तो हम 400 मान लेते, ताकि हमारा मान जो है आसानी से ज्ञात हो सके। तो हमने क्या किया, दूसरी किस्त मान ली 300, और 300 का जब 1/3 करोगे तो कितना आएगा, तो 100 आएगा। यानी पहली किस्त 100 है, दूसरी हो गई 300। लेकिन कह रहा है जो पहली किस्त है वो तीसरी किस्त की 1/4 है, तो फिर बटे में 4 है तो इसे आप क्या करेंगे, 400 मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि जो पहली किस्त है वो तीसरी किस्त की 1/4, तो ये आपका 400 होगा, और 400 का जब हम 1/4 करेंगे तो आपका 100 आ जाएगा। ये आपका अनुपात आ गया, रेशियो आ गया तीनों किस्तों का। ठीक है साथियों, ये आपका अनुपात आ गया 3 किस्तों का। अब हमें करना क्या है, आपको रुपए दिए गए हैं 3400, और दर आपको दी गई है साथियों, दर आपको यहां पर ये दी गई है 10%। ठीक है, कितनी, 10%। अब हमने आपको बताया था कि जो लास्ट वर्ष होता है, अंतिम साल होता है, वहां पर ब्याज नहीं पड़ता है। ठीक है साथियों,
क्योंकि अंतिम वर्ष में क्या होता है, टोटल जितना पैसा बनता है व्यक्ति ले जाकर के लास्ट में दे देता है और टोटल टोटल अपना किस्त अदा कर देता है। तो साथियों जो भी लास्ट साल होगा, ठीक है, वहां पर आपको ब्याज जमा करना नहीं होगा। जो आपका पहले हम किस्त मानते थे, पहले हम क्या करते थे, किस्त को 100 मानते थे, लेकिन अब तो किस्त का अनुपात आपको दिया गया है। जब किस्त का अनुपात दिया गया है तो हम क्या करेंगे, यही किस्त रखेंगे। ठीक है, अब हमको किस्त 100-200 मानने की आवश्यकता नहीं है। तो हमने क्या किया, पहले साल में तो 400 ही रहेगा, क्योंकि इस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। ये आपका मूलधन नहीं मानते थे 100, फिर उसमें 5 बढ़ाते थे, 10 बढ़ाते थे, इस टाइप से। तो आपका पहले साल तो 400 था, तो 400 ही रहेगा। अब साथियों 300 रुपए पर ये दूसरे से तीसरे में जाएगा। जब 2 से 3 में जाएगा तो क्या होगा, 10% इस पर ब्याज जुड़ेगा। थोड़ा ध्यान से समझिए, ये दूसरे साल का है, ये तीसरे का है, ऐसे समझ के चलिए। ठीक है, तीसरे साल जब जमा किया है तो 400 रुपए, दूसरे साल जमा किया है तब 300 रुपए। अब 300 रुपए पर 10% दर जुड़ेगा, तो ये ब्याज जब जुड़ेगा तो 300 पर आप ध्यान से समझिए, 300 पर 10% ब्याज जुड़ेगा, कितना हो जाएगा, 3.30। यानी जो 300 रुपए थे इन पर ब्याज लगेगा, 400 रुपए पर ब्याज नहीं लगेगा। हमने आपको बताया था क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि लास्ट वर्ष में आपका जो भी रुपया बनता है वो टोटली जमा कर दिया जाता है, तो उस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। लेकिन इस 300 पर 1 साल का ब्याज लगेगा, जो कि आपका कितना आया था, 30 रुपए। तो 300 रुपए पर ब्याज लगेगा 30, तो ये हो जाएगा 330, 330 हो जाएगा, ध्यान से समझिए। अब क्या करेंगे, ये 100 रुपए जो पहले साल का है, ये पहले यहाँ जाएगा 1 साल का, फिर यहाँ से यहाँ फिर जाएगा, लास्ट वर्ष में जमा होगा जाकर, कितना हो गया, 2 साल हो गया। तो 2 साल का ब्याज इस 100 रुपए पर लगेगा। ठीक है, ये पहले यहाँ दूसरे साल पहुंचेगा और फिर दूसरे से तीसरे साल पहुंचेगा। जब तक जमा होगा तब तक इस पर आपका ब्याज जुड़ेगा। तो ब्याज जो जुड़ेगा, तो पहले साल 10% जुड़ेगा, फिर दूसरे साल 10%। और साधारण ब्याज आपका हमेशा बराबर रहता है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली 100 रुपए पर 10% के हिसाब से 1 साल का ये, 1 साल का ये, तो 2 साल का ब्याज ज्ञात कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 10 दूना 20 रुपए। तो 100 रुपए पर जब 20 रुपए ब्याज आपका लगेगा तो ये कितना हो जाएगा, 120। अब इन सबको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0, 3 2 5, 4 3 7 1 8, 850 यूनिट। ये क्या आ जाएगा, ये मूलधन आ जाएगा। ठीक है साथियों, ये मूलधन है। क्यों, क्योंकि किस्त तो आपको दी ही गई थी 400 रुपए, 300 रुपए और 100 रुपए। ठीक है, जो किस्त है इसका तो रेशियो आपको दिया ही गया था, 100 300 400, ये किस्तें ही तो हैं, और ये आपका मूलधन आ जाएगा। अब इसके बराबर आपको रुपए दिए गए हैं 3400 रुपए। ठीक है, 850 यूनिट का मान है, 850 यूनिट का मान है 3400 रुपए। 3400 इसको डिवाइड करेंगे तो 0 से आपका ये 0 हो जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो 8 पंचे 40, 8 चक्कू 32, और 4 ज्यादा हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 4, 4 पंचे 20 का 0, बचेगा आपका 2, 4 अठे 32, 2 34। ठीक है, तो साथियों आपका 4 गुना है। ठीक है, कितना गुना है, तो 85 का ये 4 गुना है 340। तो 1 यूनिट का मान आएगा 4 रुपए। 1 यूनिट का मान कितना आया, सॉरी 1 जीरो आपका बाकी है साथियों। ठीक है, 3400 रुपये आपका दिया गया है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल होगा, 1 जीरो आपका बचा रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, क्षमा चाहता हूँ साथियों, देखिएगा इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। 850 था, 850 यूनिट, ये था आपका 3400 रुपए के बराबर। ठीक है, यहाँ से इसको काटेंगे, 0 से आपका 0 कैंसिल, और 85 से 4 बार में 340 कैंसिल, यानी 1 यूनिट का मान 4 रुपए है। ठीक है, 1 यूनिट का मान जो है 4 रुपए ही है। अब हमें ज्ञात करना था किस्त, पहली किस्त थी 100 यूनिट, तो इसमें 4 से गुणा कराएंगे तो 400 हो जाएगा। दूसरे में 4 से गुणा कराएंगे तो 4 यहाँ 1200 हो जाएगा। फिर तीसरे में 4 से गुणा कराएंगे तो ये 4 चक्कू 1600 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है साथियों, यहाँ पर जो आपका मान आएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 85 चक्कू
340। तो एक यूनिट का मान आया है 4 रुपए। जब एक यूनिट का मान 4 रुपए है तो 100 यूनिट का मान क्या है? ये आपकी पहली किस्त थी, ये दूसरी थी और ये तीसरी किस्त थी। तो जब गुणा कराएंगे 4 से तो पहला विकल्प हमारा सही हो जाएगा, 400 रुपए, 1200 रुपए और 1600 रुपए। आगे बढ़ेंगे साथियों अगले और अंतिम प्रश्न की ओर। ये आपको समझ में आया होगा उम्मीद है, ठीक है। एक बार आप वीडियो फिर से देख लीजिएगा बैक करके, तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। ये आपका यहाँ पर आपको रेशियो दिया गया है, हमें रेशियो निकालने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है साथियों। इस प्रश्न में आपको रेशियो पहले से ही दिया गया है। कितना दिया है? 1:2:3:4:5, ठीक है। अब ये आपका जो अनुपात दिया गया है, तो यहाँ देखिए साथियों कितना अनुपात है, 1:2:3:5। तो ये किस्त का अनुपात है, ठीक है। अब पैसा आपको क्या दिया गया, उसने कह रहा है पहली किस्त जो है 50 रुपए की है, दर आपकी 10% है और समय तो आपका क्या है, जितनी किस्तें उतने ही साल का समय, ठीक है। जितनी किस्तें उतने ही साल का समय। इसका मतलब पहले साल में क्या हो जाएगा, पहली किस्त आपकी हो जाएगी 100, ठीक है। अनुपात में है तो हम 0 बढ़ा लेंगे इसमें ताकि हमारी कैलकुलेशन जो है आसान हो जाए। फिर दूसरे साल में क्या होगा, 200 रुपए, तीसरे साल में 300, चौथे साल में 500, ठीक है। ये हमारी किस्तों का अनुपात हो गया। ये पहली किस्त हो गई, ये दूसरी किस्त हो गई, ये तीसरी किस्त हो गई और ये चौथी किस्त हो गई। अब साथियों यहां से हम सीखेंगे, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हमने बताया था जो लास्ट वर्ष होता है उस पर कोई भी ब्याज नहीं पड़ता है, ठीक है। जो लास्ट वर्ष होगा उसमें ब्याज नहीं लगता है। तो पहले साल क्या हो जाएगा साथियों, 500 रुपए। फिर इस 300 पर लास्ट वर्ष तक जाने में 1 साल का अंतर है, इसके और इसके बीच में 1 साल का अंतर है। तो 300 रुपए पर 10% के हिसाब से ब्याज लगेगा। तो 300 रुपए का 10% कितना हो जाएगा, 30। तो 300 रुपए पर 30 का ब्याज, तो ये हो जाएगा आपका 330। फिर इस 200 रुपए पर पहले साल यहाँ 1 साल का ब्याज और फिर यहां से यहां तक पहुंचने में 1 साल का ब्याज, यानी 200 रुपए पर 2 साल का ब्याज। तो 200 रुपए पर 2 साल का ब्याज 10% के हिसाब से कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 10 दूना 20, 20 दूना 40, ठीक है साथियों। तो 200 रुपए पर ये चीज ध्यान रखिएगा, यहां से यहां तक का 1 साल का अंतर और यहां से यहां तक का भी 1 साल का अंतर। तो 200 रुपए पर 2 साल का ब्याज जुड़ेगा जो कि कितना आया है, 40 रुपए। तो 200 रुपए ये और 40 ब्याज, तो ये हो जाएगा आपका 240। ऐसे ही इस 100 रुपए पर, ठीक है, इस 100 रुपए पर पहले साल ये ब्याज पड़ेगा 1 साल का, फिर दूसरे साल ये ब्याज पड़ेगा 1 साल का, फिर तीसरे साल ये ब्याज पड़ेगा 1 साल का। कितने साल का ब्याज हो गया, 3 साल का। 100 रुपए पर 3 साल का 10% दर के हिसाब से ब्याज कितना, तो 10 तिया 30 रुपए का ब्याज। तो ये हो जाएगा आपका 30 रुपए का ब्याज। तो 100 रुपए की वस्तु पर 30 रुपए का ब्याज हो जाएगा 130। जोड़ेंगे 0, 6 4 10 का 0 बचेगा 1, 5 3 8 2 10 1 11 और एक हासिल वाला 1200 यूनिट। तो साथियों ये क्या है, ये मूलधन है। ये क्या है, तो आप जानते हैं कि जोड़ने के बाद क्या बचता है, मूलधन आता है। अब मूलधन तो हमको यहाँ दिया नहीं गया क्योंकि यहाँ पर हमें दिया गया था पहली किस्त का मान कितना, 50 रुपए। साथियों पहली किस्त कितनी दी है, 50 रुपए दी है, जबकि हमारा मान कितना है, 100 यूनिट। यानी इस 100 यूनिट का मान आपको दिया गया है 50 रुपए, ठीक है, 50 रुपए। यानी पहली किस्त आपकी हो जाएगी 50 रुपए जो कि दी थी 100 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 50/100। तो यहां से मान आएगा आपका 1/2। तो 1 यूनिट का मान 1/2 है। तो हमें ज्ञात करना साथियों मूलधन। मूलधन कितना आया, 1200 यूनिट। तो जब 1 यूनिट का मान 1/2 तो 1200 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, 1200 यूनिट का 1/2 करेंगे तो आपका आ जाएगा 600 रुपए।
ठीक है, क्या आ जाएगा 600 रुपए। ऐसा कह सकते हैं 100 पहली किस्त आपकी 100 है, जब सवाल में दिया गया 50 है, तो 100 का ये आधा है, तो मूलधन भी आपका आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा 600 रुपए। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। और शायद ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट। साथियों, तो यहाँ पर हमने किस्त वाले प्रश्नों की चर्चा की है। किस्त से संबंधित कोई भी और किसी भी प्रकार का आपका प्रश्न नहीं बचा है। तो साथियों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।